हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि पेज नंबर 200 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है जो हमने लाइव चैप्टर के ऊपर बना रखा है तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आप आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है? तो सिंपल फॉर्म में ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आराम से इसको आप देख लोगे। A continuous conducting path consisting wire and other resistance like electric bulb and a switch between the two terminals of a cell or battery along which एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। तो एक सर्किट किससे किससे मिलकर बना होता है, बस उसके बारे में हमें बताना है। तो एक ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिसमें वायर होता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, स्विच होता है ना। उसके साथ साथ सेल या फिर बैटरी होता है, ए मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो इस टाइप से आप बता सकते हो कि इन सब से कंसिस्ट होकर एक इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, है ना। करंट का यूनिट क्या होता है इसके बारे में, सॉरी, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, है ना। हमें क्या करना है कि डिफाइन करना है किसके बारे में, यूनिट ऑफ करंट के बारे में। तो आ जाओ हम यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंपल फॉर्म में इसका देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसे करंट का फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो I इक्वल्स टू होता है क्या, Q/T, है ना। ये होता है फॉर्मूला। तो हमें यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है, यानी कि करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का कूलम और टाइम का होता है सेकंड, है ना। ये होता है हमारे पास। तो अगर हमें एक एम्पियर को डिफाइन करना है तो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज अगर किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है तो वो फिर हमारा क्या कहलाएगा, एक एम्पियर करंट जो है कहलाएगा। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग यहां पर लिख देंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, है ना। जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, दैट इज एम्पियर होता है, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, ठीक है। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, है ना। वही हमने देखा कि एक सेकंड में अगर एक कूलम चार्ज किसी भी वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है तो फिर उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर करंट होगा। तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में बस आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बेसिस पे 1 1 1 सबको कर देना है, फिर आपका आंसर जो है वो सिंपल फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है तो आप बोलोगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है तो आप बोलोगे सर ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। बट हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे। तो वैसे केसेस में हमें चार्ज को कितना करना पड़ेगा, 1 कूलम करना है, यानी कि ये वाला टर्म 1 कूलम करना है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, है ना। माइनस कितना, दैट इज 19, -19। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर कंबाइन करेंगे तो फिर क्या करेगा, 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर अगर आप डिवाइड दो, है ना, डिवाइड दो तो ये आपको कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा, दैट इज 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19। कुछ इस टाइप से वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19, ये माइनस में पावर था, ये पावर अगर ऊपर जाएगा ना, ये जो -19 आपको दिख रहा है ना, अगर ये ऊपर आया तो फिर ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और वही हमने यहां पर लिख रखा है, ठीक है। अच्छी बात है। तो अब सिंपल फॉर्म में क्या होगा, अगर पॉइंट को हम लोग एक इधर शिफ्ट कर दें, यानी कि इसको लिख दे 6.25,
इंटू 10⁻, तो क्योंकि हमने पॉइंट को राइट शिफ्ट किया है, राइट शिफ्ट करने पे पावर माइनस में हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 कूलॉम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो सिंपल फॉर्म में आप बता दोगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स करेंगे, एक साथ मिलेंगे, तब जाकर फॉर्मेशन होगा हमारा कितना, 1 कूलॉम चार्ज का। तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका भी सॉल्यूशन आप कर सकते हो। आई होप कि सारा का सारा पार्ट अगेन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।